हाय बच्चों, आप सब लोग आजकल परेशान हो कि एग्जाम पास आता जा रहा है। अब तो ये लेस देन 1 मंथ रहा है। मैंने सोचा भी था कि जब ये 30 डेज से कम पे जाएगा तो हम लोग इसके लिए कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, काउंटडाउन शुरू करेंगे। तो वैसे तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, बट फिर भी अभी हम लोग कह सकते हैं इसको कि काउंटडाउन हमारा 30 डेज से अब नीचे का होना शुरू हो गया। पिछले 3-4 दिनों में मेरे पास काफी इंक्वायरीज आ रही हैं, काफी बच्चों की क्वेरीज हैं कि सर ये कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, आखिरी मोमेंट पे क्या रिवाइज करें। समटाइम यू मस्ट बी अवेयर कि इस टाइम टेस्ट सीरीज भी बच्चे दे रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हैं थ्रू वेरियस न्यूमेरिकल डिस्कशन, कई बार क्वेश्चन से पास्ट ईयर पेपर के साथ। तो एक कंक्लूजन आता है कि यार ये चैप्टर मेरे को ठीक से आ रहा है, ये चैप्टर ठीक से नहीं आ रहा है। तो हमें क्या सेलेक्टिव होना चाहिए, क्या हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स चाहिए जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कर सकें, कुछ ऐसे होना चाहिए जिसको हम लक के भरोसे छोड़ दें। इसमें बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका क्या व्यू है, कुछ डाउट आ रहा है कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा उससे क्या हम लोग कर सकते हैं। तो आज छोटा सा जो वीडियो है इसमें सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं जो नया पैटर्न है, इस पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, आ चुका है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ ये जरूर है कि यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर गोइंग टू रीड 200 क्वेश्चंस। इनिशियली यू आर रीडिंग 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। अब आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ऑल्दो क्वेश्चंस अभी उतने ही करने हैं, आपको चॉइस भी मिल गई है, बट मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, बिकॉज आपको चॉइस तो मिली है बट आपका टाइम भी ज्यादा खर्च हो रहा है। तो हो सकता है इसको नीट भी ध्यान दे और वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन करे, जिससे आपको थोड़ा सहूलियत मिल जाए, आपको बेटर ऑप्शन हो सॉल्व करने के लिए। हाँ एक और बात है जो सेक्शन बी में है, तो सेक्शन बी में ऑप्शन कुछ ऐसे पार्ट के दिए जाएंगे जो कई बोर्ड के द्वारा वो सिलेबस हटा दिए गए हैं। आपने सुना होगा कोविड पीरियड को देखते हुए कई सारे बोर्ड्स ने, सीबीएसई ने भी काफी सिलेबस कम किए हैं। तो सेक्शन बी मोरलेस वही होने वाला है, रिमूव्ड पार्ट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, पैरेलली ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई बहुत ज्यादा आपको प्लान करने की जरूरत है। सेक्शन ए 35 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वैसा ही है। सेक्शन बी जरूर है जिसमें आपको 2/3 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 15-10। तो मेरा मानना है कि उसके लिए आप रिलैक्स रहो, कोई प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं है, एक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आ जाते हैं हम लोग कि 11वीं फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12वीं फिजिक्स, मैकेनिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मॉडर्न फिजिक्स, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखा रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि पास्ट ईयर में 2020 से लेके 15 तक 5 साल बैक जाए, वैसे 6 इयर्स हो जाता है 15 इंक्लूड करके, तो उन 5-6 सालों में क्या पैटर्न रहा है नीट का। हम सब जानते हैं कि 11th फिजिक्स थोड़ा बड़ा होता है, 12th फिजिक्स कंपैरेटिवली छोटा होता है। 11th फिजिक्स में भी मैकेनिक्स बहुत बड़ा होता है और मैकेनिक्स के बाद जो टॉपिक होते हैं वो भी ठीक ठाक ही होते हैं। और 12th फिजिक्स में सबसे बड़ा जो हेडिंग है, ज्यादा दिन तक चलने वाला है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 टॉपिक होते हैं। तो बेटा मैं अक्सर अपनी क्लास में ऐसा कहता हूं कि 12th का जो सबसे टफ टॉपिक है, जनरली बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोलते हैं और कुछ बच्चे मैग्नेटिज्म को भी बोलते हैं, वहां डायरेक्शन वायरेक्शन देखना होता है। अगर दोनों को भी ले लो आप, तो वो भी 11th के सबसे इजी टॉपिक से भी इजी होते हैं। अब 11th का सबसे इजी टॉपिक क्या होता है? कुछ बच्चे कहते हैं सर ग्रेविटेशन सबसे आसान है, कुछ कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स बहुत आसान है, हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। लेकिन अगर इन टॉपिक को भी देखा जाए तो ये भी 12th के टॉपिक से टफ होते हैं, यानी 12th फिजिक्स इज वेरी वेरी इजी। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको वहां से एक हिंट दे रहा हूं कि आप 12th के टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज वो सारे चैप्टर्स जो होते हैं तो आसान होते हैं और वो 12th में आप पढ़े होते हो, तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। रिवीजन में भी आप आसानी पाते हो बिकॉज आप बोर्ड देते हो उस सब्जेक्ट के साथ, तो थोड़ा नेचुरली कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। तो अब मैं हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं। हमें किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स यूज करने चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास टाइम क्या बचा हुआ है, तो आपको पता चलेगा यू हैव लेस देन 1 मंथ। फिर आपको दूसरा तरीका सोचना है हमारा सिलेबस क्या है। अब आपको पता चलेगा यार सिलेबस इतना है। अभी हम आज फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में हमारे पास मोर और लेस कुल मिला के 20 टॉपिक होते हैं, 20 टॉपिक्स में मैं बांट देता हूं जनरली।
इन 20 टॉपिक्स में ज्यादातर टॉपिक 11वीं के हैं, 12वीं के टॉपिक कम है। 12वीं के टॉपिक को सब टॉपिक में बांट दो तो बड़ा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल कम है। सिलेबस वाइज भी यही है। अब 11वीं का टॉपिक अगर मैं 100% के स्केल पे काउंट करूं तो 11वीं का टॉपिक आता है अप्रॉक्स 60% और 12वीं का टॉपिक आता है अप्रॉक्स 40%। तो 60% से मार्क्स कितने मिलेंगे और 40% से मार्क्स कितने मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। 11वीं क्लास से अक्सर मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन 2020 11 सिलेबस से सिर्फ 18 क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछा गया था। आउट ऑफ 45 सिर्फ 18 क्वेश्चंस 11वीं क्लास से नीट 2020 में पूछा गया। नीट 2019 में 23 क्वेश्चन पूछा गया, विच इज स्लाइटली मोर देन 50%। यानी 19 सिलेबस में 2019 के नीट के फिजिक्स के सिलेबस में क्वेश्चन ऑलमोस्ट बैलेंस आया था। 11वीं से 23, 12वीं से 22। अब आ जाते हैं नीट 2018 में। नीट 2018 में 11वीं से 20 क्वेश्चन आए थे, यानी 12वीं से 25। नीट 2017 11वीं से 22, 12वीं से 23। नीट 2016 11वीं से 22, 12वीं से 23। 2015 में भी यही 22, 23, यानी 17, 16, 15 इन तीनों सालों में 11वीं से 22, 12वीं से 23। बट बाकी और सालों में जैसे 18 हो गया, 11वीं से सिर्फ 20, 12वीं से 25। 2020 में सबसे ज्यादा पंगा हुआ, 11वीं से सिर्फ 18 क्वेश्चंस आए और 12वीं से 27। ये जो चेंज था वो काफी बच्चों को परेशान किया लास्ट ईयर। और उसमें भी जो मैकेनिक्स हम कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है या बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तुम्हें बड़ा टफ लगता है। जितना बड़ा सिलेबस ये दिखता है उतना क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते। इनफैक्ट जो हम लोग 1 महीने से भी कम टाइम में पढ़ते हैं वो टॉपिक क्या है, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। ये जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, जिसको हम 1 महीने से कम टाइम में पढ़ते हैं, इससे आपके नीट पेपर में 2020 में 12 क्वेश्चंस आए थे, 2019 में 10 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में आए थे 13 क्वेश्चन, 17 में 13 क्वेश्चन, 16 में 12 क्वेश्चन, 15 में 12 क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पक्के होते हैं। 12 क्वेश्चन का मतलब हो गया 48 मार्क्स। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं। आप समझ सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स अगर आप 5 दिन की ढंग से तैयारी कर लीजिए, बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स इन इट। इट मींस 48 मार्क्स फिजिक्स में तो पक्के ही हो गए। तो मेरा पहला पिक होगा मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। अगर मैं आपकी जगह पे हूं और अगले 29, 37, 28 डेज में मुझे प्रिपरेशन करनी है तो मेरा पहला पिक होगा मॉडर्न फिजिक्स। व्हाट वुड बी माय सेकंड पिक? माय सेकंड पिक मस्ट बी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 टॉपिक अगर आपको टफ लग रहे हैं तो आपने उसको ठीक से पढ़ा ही नहीं। अगेन इसको पढ़ सकते हैं, इस पे मैंने काफी बढ़िया वीडियो बनाया। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 वीडियोस हैं मेरी, आप जाके सर्च करके पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और आप हैरान हो जाओगे, इस चैप्टर से 7 to 9 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। तो 12 क्वेश्चन आपके मॉडर्न फिजिक्स के और 8 to 9 क्वेश्चंस आपके हो गए इन दोनों चैप्टर से। 20 क्वेश्चंस बन गया अप्रॉक्स। आप देख रहे हैं कि आपका 40% मार्क्स आ गया फिजिक्स में इन दोनों टॉपिक से। फिर मेरा जो थर्ड पिक होगा वो होगा सेलेक्टिव, कुछ टॉपिक जैसे अल्टरनेटिंग करंट। एक क्वेश्चन मैं यहां से पिक करूंगा। मेरा इसमें शायद 2 वीडियोस हैं। यू बिलीव 2 वीडियो से तुम 100% स्कोर कर सकते, मतलब एक क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं हो सकता। तो अब मैंने 21 क्वेश्चन कर लिया। मेरा अगला पिक होगा ग्रेविटेशन, जिससे मैं एक क्वेश्चन और पिक करूंगा, 22 हो गया मेरा। उसके बाद एक अगला पिक होगा ईएमआई। ईएमआई में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन नहीं आते, आप पास्ट ईयर को देख लो, बहुत टफ नहीं आएंगे। तो मेरा स्कोर हो जाएगा 22 या 23, एक अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो। फिर मेरा अगला पिक होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर और लॉज ऑफ मोशन मिक्स क्वेश्चंस आते हैं बेटे। इसमें भी आपको गलती करने के चांस नहीं होंगे, आसान क्वेश्चन आता। आप सोच लो, आप जेई का एग्जाम नहीं देने वाले हो। एग्जामिनर आपसे टैलेंट नहीं चेक कर रहा है, एग्जामिनर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है
और एग्जामिनर चेक कर रहा है कि आपने पढ़ाई क्या की है, क्या आपके अंदर आईक्यू है बेसिक मैकेनिक्स या फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यहां से मुझे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कुल मिला के मेरे पास हो गए अब क्वेश्चन 24 या 25। फिर मैं पिक करूंगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जहां से मुझे एक क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से मेरा नंबर हो गया 26। अब मेरा अगला जो पिक होगा वो पिक जाएगा मेरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में। मैकेनिक्स एंड सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में भी एक मिसकंसेप्शन है, बच्चों को लगता है कि इससे क्वेश्चन टफ बनते हैं। बिल्कुल नहीं टफ बनते। आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड तो फिर पक्का है, छोटा सा टॉपिक है। फ्लूइड्स को 3 कैटेगरी में बांटो, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन और एक सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाला पार्ट। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो यहां से आपका इस नंबर पहुंच जाएगा 28 के आसपास। फिर मेरा जो अगला पिक होगा वो पिक होगा मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां पे थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है, बच्चों को लगता है कि सर इसमें करंट होता है, डायरेक्शन कैसे निकालें, और सम टाइम फोर्स में डायरेक्शन देखना होता है। तो मैं इसके लिए बोलूंगा बेटा भी आपके पास 28 डेज हैं, 29 डेज हैं। आप क्या करो, आप एक बार मेरे लेक्चर को रिवाइज कर लो, फिर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। यू जस्ट गो थ्रू पास्ट ईयर पेपर्स, उस पास्ट ईयर पेपर को आप सॉल्व करो, उस पास्ट ईयर के पेपर को आप ट्राई मारो। क्वेश्चंस अगर हैं तो अगर आप मेरे यहाँ इनरोल्ड हो तो मेरे से आके यहाँ डायरेक्टली पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट लिख दो मेरे पास एक डाउट है अपने नंबर के साथ, या मैं कोशिश करूंगा कि उसमें अगर मेरा नंबर जाए या कोई और तरीके से मैं पहुंच सकूं, सोचूंगा इस वीडियो को अपलोड करते टाइम, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप तक पहुंच पाऊं, उस डाउट को सॉल्व करा पाऊं। यहां से हम लोग पहुंचते हैं करीब 30 क्वेश्चन के आसपास, अभी भी 15 क्वेश्चन बचता है, तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। अगला जो स्टेप होगा हमारा, मैं चाहूंगा आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप मास्टरी कर लो। इस चैप्टर से 3 to 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू वोंट बिलीव 3 to 6 क्वेश्चंस। इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स एक टफ पार्ट माना जाता है और हीट ट्रांसफर में थोड़ा सा मिसलेनियस होता है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए और हीट ट्रांसफर के लिए अगेन मेरा एक वीडियो देखो, और अगर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे बताओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पिक कर लिया तो यू विल बी रीचिंग समवेयर अराउंड 335 इन नंबर। तो 35 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो यू विल बी रीचिंग समवेयर अराउंड 140 मार्क्स, विच इज क्वाइट गुड मार्क्स, और बाकी तो आपसे कुछ ना कुछ होंगे ही, और इसी हिसाब से आप प्रायोरिटी बनाइए। बट अल्टीमेटली एग्जाम के लिए तो ये बोला जाता है कि यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, बिकॉज हम 2 साल पढ़ते हैं, कई बार 1 साल पढ़ते हैं, यही मानते हुए पढ़ते हैं कि पता नहीं क्या पूछा जाए। एग्जामिनेशन में हमें कुछ नहीं पता होता क्या पूछा जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको सेलेक्टिव पढ़ना है तो आपको शायद इससे थोड़ा हेल्प मिल सकता है, आप वहां से चूज करिए, अपने आप चूज करिए, या इनफैक्ट आपकी प्रिपरेशन इस टाइम काफी अच्छी चल रही होगी, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, या कोई एक पेपर डाउनलोड कर लीजिए नेट से, उसके रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि आपका इस टॉपिक से आसानी से सॉल्व हो रहा है, इस टॉपिक में पेन नहीं हिल रहा है, आप चला नहीं पा रहे हो, तो उस हिसाब से भी अपनी प्रायोरिटी बना सकते हो। एंड सेम यू कैन गो फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। बिलीव मी बेटा, ये दोनों टॉपिक भी पैरेलली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या हो कि कौन सा क्वेश्चन पहले करें, कौन सा क्वेश्चन बाद में करें, फिजिक्स पहले करें, बायोलॉजी पहले करें। जनरली आप सब बायोलॉजी पहले करते हो, आई नो इट, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग कुछ दिन बाद बात करेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा कि फिजिक्स में अगर आप थोड़ी प्लानिंग करके चलते हो और आपने 1 साल कोचिंग की है, 2 साल, तो आई एम श्योर आपके मार्क्स 150 से कम किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे। और अगर आपके मार्क्स 150 से कम आ रहे हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं लापरवाही किए हो, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी भी आपके पास 30 डेज टाइम है, and 30 days quite enough time to prepare any exam if we have read the syllabus. So I hope you'll start doing from today only, और आप कोशिश करो कि आपके मार्क्स अच्छे आए। मैं तो विश करूंगा 180 आउट ऑफ 180 आए, और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा और आपको पूरी लाइफ कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। थैंक यू वेरी मच।